आज हम जा रहे हैं अपना एप्पल का आईफोन 14 प्रो मैक्स खरीदना है। अभी तक ये नहीं पता है कि स्टोर में अवेलेबल है या नहीं, बिकॉज मैंने यहाँ पे ऑनलाइन जितने भी उसके चेक करा है, कहीं पे भी हमें अवेलेबल नहीं है, कहीं पे भी हमें मिल नहीं रहा है। तो आई डोंट नो कि यहाँ पे मिलेगा या नहीं। उसकी शॉर्टेज चल रही है, ऑनलाइन कहीं भी दिख नहीं रहा। मे बी वॉक इन हम ट्राई करते हैं, अगर मिल गया तो आई लेट यू नो, अगर नहीं तो देन कांट हेल्प इट, हमें और कुछ दिन वेट करना पड़ेगा। आओ देखते हैं। राइट, अब जैसा कि हम कनाडा में पहुंच गए हैं, तो ये कनाडा का दस्तूर है, यहाँ पे जो भी आता है सबसे पहले आते ही उसको क्या कहते हैं, अपने सिर पे ना कर्जा चढ़ाने का शौक होता है। तो हर बंदे को होता है जी, यहाँ देखा देखी। अब हम आप जैसे देख रहे हो एप्पल के स्टोर में आए हुए हैं, तो जब एप्पल के स्टोर में यहाँ पे कोई आता है तो उसको सबसे पहले होता है जी मैं इंडिया से आया हूँ, तो क्योंकि यहाँ फ़ोन डिवाइसेस सस्ते भी होते हैं, तो अब हम नया फ़ोन लें। तो वही जी, अब किसी के कहे से मैं भी वो हो गया, तो मैंने कहा चलो हम भी नया फ़ोन लेते हैं। तो मैं आज यहाँ पे आया हूँ आईफोन 14 प्रो मैक्स लेने। आई वॉज लकी, इनके पास ये लास्ट ही पीस पड़ा हुआ था। तो ये मैंने अब यहाँ पे बर्लिंगटन मेपल फेयर व्यू मॉल में आया हूँ, यहाँ मुझे मिला है। जनरली कहीं पे भी अगर आप देखोगे, ऑनलाइन भी चेक करोगे, तो 1 मंथ का वेट टाइम है। कनाडा में इजीली अवेलेबल नहीं है, बट हमने आईफोन 14 प्रो मैक्स आज अपना अनबॉक्स कर ली है, फिलहाल ले ली है। ये रहा जी नया आईफोन 14 प्रो मैक्स। अभी इसको अनबॉक्स किया है, घर जाके अभी आराम से इसको सेटअप करेंगे, डेटा ट्रांसफ़र करेंगे। हम अब अभी अभी अपने घर पहुंचे हैं, जस्ट अपना नया आईफोन लेकर। ये रहा हमारा नया आईफोन 14 प्रो मैक्स। और अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये मैं आपको अंदर भी एक्सप्लेन करना चाहता था, बट वहाँ पे क्योंकि थोड़ा टाइम की शॉर्टेज थी तो मैं प्रॉपरली कर नहीं पाया। तो इसमें ऐसा है कि मैं ऑलरेडी इंडिया से जब आया था ना, तो मैं अपना पुराना फ़ोन ही साथ लेकर आया था। और मैं आप लोगों को भी कहूँगा, कोई भी आने से पहले अपना नया फ़ोन या नया गैजेट चेंज करके मत लाना, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स लोग यूएस कनाडा से मंगवाते हैं, यहाँ पे सस्ता पड़ता है। तो यहाँ पे आके जब आप लेंगे तो आपको बहुत चीज़ों के ना बेनिफिट्स भी मिल जाएंगे। अब कुछ बेनिफिट्स तो मैं अवेल नहीं कर पाया, जैसे कि यहाँ पे बॉक्सिंग डे के आसपास मैं अगर जाता और ये फाइडो का ये लेता, जो मेरा सर्विस प्रोवाइडर है उनके थ्रू अगर मैं ये आईफोन लेता, तो मुझे शायद और सस्ता पड़ता। बट मैंने उस दिन स्किप कर दिया, वो मेरा रह गया। तो मेक श्योर इफ एनी न्यू कमर या जो आए हुए हैं, अगर बॉक्सिंग डे या थैंक्स गिविंग डे या इनके कुछ ऐसे ऑफर्स वाले दिन होते हैं जो यहाँ पे ऑलरेडी अनाउंस कर देते हैं कि इन दिन पे स्पेशल सेल या ऑफर लगेगी, अगर आप उस दिन पे लेंगे तो आपको और ज़्यादा बेनिफिट होगा। बट क्योंकि अब लेना था तो ले लिया। अब कौन अगले बॉक्सिंग डे की वेट करेगा 1 साल तक, तो वो चीज़ हमने ले ली। बट इसमें क्या था कि मेरे को इन्होंने अब जो ऑफर दिया है यहाँ पे, मुझे कुछ सर्टेन अमाउंट डाउन पेमेंट देनी पड़ी। और जो कि ऑब्वियसली अगर हम इंडिया के हिसाब से कंपेयर करेंगे तो कंपैरेटिवली लो ही है, चीप है। बट देन अगेन अगर हम बात करें कि कुछ मुझे अमाउंट देना पड़ा डाउन पेमेंट, और 0% फाइनेंसिंग पे बाकी इन्होंने ये फ़ोन उठा के दे दिया है। और मेरे को सिर्फ आए हुए यहाँ पे, आप जैसा कि सब जानते हैं कि सिर्फ 2-3 महीने ही हुए हैं, और इन्होंने आराम से उठा के मेरे को फ़ोन दे दिया विदाउट एनी कंसेंट या कुछ। और बाकी जो है मैं ऑलरेडी अपना लाइक क्रेडिट यहाँ पे, जो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो बिल्डअप कर रहा हूँ। मेरा फाइडो के साथ कनेक्शन है, जो कि एक पोस्टपेड कनेक्शन है। और यहाँ पे एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा, आप में से जो भी यहाँ पे आएगा, कोशिश करना पोस्टपेड सिम लो, प्रीपेड सिम मत लो, क्योंकि पोस्टपेड में आपका क्रेडिट बिल्डअप होगा जो आपको हेल्प करेगा। और ये मैं चाहता तो कैश पे भी ले सकता था फ़ोन, बट मेरे को फाइनेंसिंग करवानी पड़ी, जस्ट बिकॉज दिस विल ऑल्सो हेल्प मी इन बिल्डिंग अप माई क्रेडिट। अब क्योंकि हमने नया फ़ोन लिया है, तो नए फ़ोन के लिए स्क्रीन गार्ड प्रोटेक्टर लगाना भी बहुत ज़रूरी है। अब इंडिया में तो क्या होता है ना कि जाके हम दुकान वाले भैया से लगवा लेते हैं, बट यहाँ अगर जाओगे तो बहुत ज़्यादा पैसे लग जाएंगे बिना मतलब के। तो ये छोटे छोटे काम खुद ही करने हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ हम ये करेंगे कैसे। अच्छा, यहाँ देखो, कनाडा में अपने नए फ़ोन का टेम्पर भी खुद ही चढ़ाना पड़ता है। जैसे यहाँ पे एक ग्लास प्रोटेक्टर आपने ले लिया, और उसके बाद ये इसके अल्कोहल प्रिपरेशन पैड आता है, इससे आप क्लीनिंग करते हैं जो डस्ट है स्क्रीन के ऊपर। और उसके बाद ये आगे, ये अब डस्ट एब्जॉर्बर हमने लिया है, इस पे जितनी भी डस्ट है ना वो सारी स्टिक हो जाएगी।
और जब प्रिपरेशन पैड और उसको यूज़ कर लिए डस्ट एब्जॉर्बर को, उसके बाद बड़े ही ध्यान से हम इसको ऊपर फिट कर देंगे ताकि हमारी स्क्रीन प्रोटेक्टेड और सेफ रहे। तो ये चीज़ें इंडिया में तो हम बाहर से करा लेते थे, बट यहाँ खुद ही करनी पड़ती हैं। Can we skip to the good part?